27 अरब रुपए वसूली और मुसाबकती कमीशन की तश्कील 9 का यह मामला है। आज वफाकी काबीना में इस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। अंदरूनी कहानी क्या है वो आपको बताएंगे। साथ ही पावर सेक्टर स्कैंडल रिपोर्ट जो थी वो भी वफाकी काबीना में पेश की गई है और इसको पब्लिक करने का जो है फैसला भी कर लिया गया है काबीना की जानिब से। तो सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस हवाले से कहिएगा कि पहले तो ये बताएं कि ये अंदरूनी कहानी आज जो वफाकी काबीना के इजलास की थी वो क्या रही, और साथ ही हिकमत अमली अब क्या की जा रही है। कौन से काबीना अरकान हैं जो इंक्वायरी रिपोर्ट पर बरहम नजर आ रहे हैं, कुछ ने रोकने की भी कोशिश की? हमजा, देखिए, आज वफाकी काबीना के इजलास के अंदर 2 अहम तरीन रिपोर्ट्स पेश की गई। ये वो रिपोर्ट्स हो जो 92 न्यूज़ पहले ही ब्रेक कर चुका था। पावर सेक्टर से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश की गई और उससे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ दिखाई देते हैं, वो है मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला। दिसंबर 2019 में वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन को मुसाबकती कमीशन की रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी जो कारकर्दगी है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी करने की हिदायत की थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो 92 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली हासिल की, इसको हमने ब्रेक किया और इसके अंदर वो तमाम तरह हकायक मौजूद हैं जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने अपनी इंक्वायरी के दौरान उन्होंने इस्टेब्लिश किए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो उन्होंने आज वफाकी काबीना के सामने पेश की, उन्होंने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को वाज़ेह अल्फाज के अंदर तसल्ली बख्श करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर, कानूनी तौर पर, इन्फोर्समेंट के लिहाज से और माली तौर के ऊपर हर तरह की एक्शन करने की सलाहियत रखता है। कार्टेलाइजेशन के खिलाफ, प्राइस मैनिपुलेशन के खिलाफ, तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की, इसकी तश्कील 9 की जरूरत नहीं है। जबकि हैरान कुन तौर के ऊपर इस रिपोर्ट के बरक्स अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट की गई कि उसके बावजूद कहा गया कि नहीं, हम मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। उसके साथ इस वजारत खजाना ने जो समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जो कुछ की दस्तावेज हमें मसूल हुई, कुछ ज़राए से हमने बात की, उसके अंदर 4 सिफारिशात थी और उन सिफारिश के अंदर वजारत खजाना ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग सिरे से रिकमेंड ही नहीं की, चूंकि परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको छेड़ने की कतर कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ आलमी इदारों के फंड्स भी यहाँ पर यूटिलाइज हो चुके हैं। इसके साथ एक ये रिपोर्ट भी आज मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक वफाकी काबीना के सामने आई कि वफाकी काबीना ने किस तरीके के साथ 127 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जहाँ पर कार्टेलाइजेशन के खिलाफ फैसले थे, जहाँ पर एक्विजिशन के मामला था, मर्जर का मामला था, अपने फैसले किए। मजमूई तौर के ऊपर 27 अरब उन्होंने जुर्माना किया, लेकिन 10 साल से ये जुर्मानों के ऊपर मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हुक्म इम्तना हासिल है, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके साथ ये भी बताया गया कि 2017 में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 स्टार रेटिंग एजेंसी डिक्लेयर किया, जिसका मतलब ये था कि रशिया, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर समेत दीगर ममालिक के बराबर मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है। लेकिन इस बात को जब वहाँ पर वफाकी काबीना के सामने पेश किया गया, लेकिन इसको कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। कहा गया कि समरी के बरक्स इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होना ज़रूरी है। उसके साथ एक और सिफारिश थी कि 10 साल कबल एक शोकाज नोटिस इशू किया था शुगर सेक्टर से मुतल्लिक मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो सिंध हाई कोर्ट में आज तक पेंडिंग है, उसको तय नहीं किया जा सका। फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और उसके साथ जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, इसको 27 अरब जुर्माने किए गए, लेकिन हम वसूल नहीं कर पाए। काबीना के जरिए से लॉ डिवीजन को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को ये सिफारिश करवाई गई है कि आप इस मामले को परसू करें ताकि हुक्म इम्तना खारिज हो और उसके बाद ये रिकवरी कौमी खजाने में हो सके। अब एक और बड़ा मामला है जो आज दोबारा तय किया गया है कि चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और 2 मेंबरान को फारिग करना चाहिए। उसकी हकीकत क्या है? वो हकीकत यह है कि सितंबर 2018 में हुकूमत ने चेयरपर्सन CCP वदिया खलील और 2 मेंबरान को इस बुनियाद के ऊपर कि मुस्तफा एक्वेक्स कोड, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उसके मुताबिक इनकी तकर्री दुरुस्त नहीं है, इनको घर भेजना चाहिए। एक्शन लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। अल्टीमेटली फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को उसके फैसले को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, इस बुनियाद के ऊपर कि मुस्तफा इंपैक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। चेयरपर्सन, CCP और मेंबरान की तकर्री मुसाबकती अमल के जरिए से और मुजवजा कानून के मुताबिक हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आज काबीना के इजलास के अंदर इस मामले के ऊपर कोशिश की गई कि दोबारा हम इनको घर भेजने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और वहां पर इंटर कोर्ट अपील दायर हुई है, उसको अब एक्सपेडाइट करने की जरूरत है।
तो ओवरऑल मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सिफारिश थी समरी के जरिए से, ये डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की रिपोर्ट से मुतल्लिक, उसके बरक्स कुछ फैसले किए गए, उसके नताइज क्या होंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके साथ एक और बड़ा मामला था पावर सेक्टर से मुतल्लिक रिपोर्ट, जो कि इस बारे में अनाउंसमेंट की गई है अब कि उसको हमने पब्लिक करना है और उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन भी बनेगा। जब ये इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के काबीना के अरकान को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं हैरान कुन तौर के ऊपर। रदीम बाबर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, मखदूम खुसरो बुख्तियार साहब, ये वो लोग हैं जो इस रिपोर्ट की बहुत खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। और इस हकीकत के बावजूद कि अब एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा, मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन ये शख्सियात बदस्तूर काबीना में भी मौजूद हैं जहां पर इस रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। गर्चे कि जब ये रिपोर्ट इसके ऊपर बातचीत हुई, बहस हुई, तो ये तीन वज़रा उस वक्त वक्ती तौर के ऊपर उस इजलास में नहीं थे, लेकिन वो इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं। और जब तक ये इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन ने अब तो इंक्वायरी करनी है, अपनी जिम्मेदारों का तयन करना है और उसके साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है, तो ये तीन शख्सियात बदस्तूर काबीना का हिस्सा हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और नदीम बाबर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर तरीके से उन्होंने आगाह किया है उमर अयूब साहब को, आल्दो कि उमर अयूब साहब के भी बहुत करीबी उनके रिश्तेदार हैं जिनके एक बड़े पावर प्लांट के अंदर उनका पावर प्लांट की मलकियत रखते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया है। अब मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मफादात के टकराव की बात किया करते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल भी सेट करने की वो बात करते थे और उस वक्त हुकूमत के ऊपर वो दबाव डालते थे कि ऐसे लोग जिनसे मुतल्लिक कभी इल्ज़ामात आयद हो जाएं, जिनके कारोबार से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात कर रही हो, तो वो हुकूमत का हिस्सा उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब ये बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब का कि तीन शख्सियात जिनके पावर प्लांट्स ने अरबों रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर मुनाफा लेकिन अभी फैसला कर लिया गया है भट्टी साहब काबीना की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि इसे भी पब्लिक कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कब तक पब्लिक होती है और क्या नाम सामने आते हैं, क्या कार्रवाई की जाती है।